कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोग बात तुम्हारी इज्जत करेंगे, और पैसा नहीं तो क्या बोलेंगे, चलो हटो हमारे पास से। सुशीला कहती है कि पैसे बिना बाप कहे पूत है कपूत मेरा। पैसे के बिना बाप भी अपने बेटा को गाली देता है कि बताओ कुछ नहीं कर रहा है, ठलुआ बैठा है। देखो हम जो भी बोलेंगे साँची बोलेंगे कि पैसे बिना बाप कहे पूत है कपूत मेरो, पैसे बिना माता कहे बेटा दुखदाई है। और लड़का कमाए नहीं तो मताई भी बोलने लगे तो हमारा बेटा बिल्कुल दुखदाई होगा, कछु ना कर रहा हो, ठलुआ फिर रहो है, तो मताई भी गाली देती है। और पैसे बिना माता कहे बेटा दुखदाई है, और पैसे बिना कका कहे काहे को भतीजो मेरो। सगो कक्का भी पैसा वारो है और भतीजे के पास कछु नहीं है, तो क्या होता है, कक्का भी गाली देके भगा, चल भाग, यहाँ आ गया भिखारी कहीं का। तो पैसे बिना कका कहे काहे को भतीजो मेरो, और पैसे बिना सास कहे कौन को जमाई है। ससुराल वाले पैसे वाले हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो ससुराल वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते हैं, बोले चलो हटो यहाँ से, भिखारियों की जरूरत नहीं है। और पैसे बिना शक्ति ना है पंचन में बैठने की। चार लोगों में बैठने की इज्जत नहीं है अगर पैसा नहीं है तो, कोई आपको साथ नहीं बैठा लेगा। पैसे बिना शक्ति ना है पंचन में बैठने की, पैसे बिना भूल जात सारी चतुराई है। और एक दिन ऐसो आवत कहते कभी दया राम, एक दिन ऐसा आता है कि पैसा बिना गारी देते घर की लुगाई है। खुद की घरवाली भी गाली देने लगती है कि बताओ कमा धमा कछु नहीं रहे हैं, परे परे खा रहे। सुशीला कहती है स्वामी पैसा है तो सब कुछ है संसार में, बाकी सब व्यर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। और सत्य बात है ये, आज के जमाने में पैसा है तो सब कुछ है। सुदामा बोले देवी पैसा ही हर जगह नहीं होता है, बिना भजन के कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक तुम भजन ना करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। सुशीला बोले किस किस का कल्याण हुआ भजन से, बताओ। जिसने भजन किया उनको क्या हुआ। सूरदास जी ने भजन किया तो अंधे होकर मरे, तुलसीदास जी ने भजन किया तो घर वालों ने निकाल दिया, मीराबाई ने भजन किया तो जहर पिलाया गया। किस किस का कल्याण, और भले ही पर बाद में कल्याण हो जाए, ये उलाहना दिया है। तो सुदामा कहते सुशीला ये सब समय समय की बात है, समय समय पे सब होता है, अपने अपने भाग्य की बात है। कैसे कि बाजी बेर हाथी और घोड़न के जोड़े रहे। समझ में आ रही बात है भाई कि नहीं आ रही। एक समय ऐसा होता है कि हाथी घोड़ा के जोड़े बंधे हैं घर में, नौकर चाकर लगे हैं कि बाजी बेर हाथी और घोड़न के जोड़े रहे, बाजी बेर आप ही कुदाल हाथ गहिए। एक समय आता है कि खूब पैसा वाले हैं, एक यह समय उनके तसला डाल के जीवन यापन करना पड़ता है कि बाजी बेर हाथी और घोड़न के जोड़े रहे, बाजी बेर आप ही कुदाल हाथ गहिए। और बाजी बेर हुक्म हकीमन पर करत, बाजी बेर साला और दुसाला को उड़त रहे, बाजी बेर कामेरी की टूक में ही रहिए। एक समय ऐसा आता था कि आपके पास में हजारों कपड़े हैं, गद्दा तकिया साल दुसाला बढ़िया। एक समय ऐसा आता है कि फटो पैंट पहने, फटी वो सेट पहने घूमने पड़े, क्योंकि समय की मार है। और बाजी बेर हुक्म हकीमन पर करत रहे, घर में 10 नौकर थे, कामवारे थे, हरवारे थे, उन पे जो हुक्म कर दो वे कर देते। लेकिन बाजी बेर हुक्म हकीमन पर करत रहे, बाजी बेर एक बात नीच होगी सही है। जब आपके पास में रुतबा बचेगा न पैसा बचेगा, एक नीच व्यक्ति आपको गाली दे के चला जाएगा, नीचे कुल खानदान का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पैसे की मार है। इसीलिए हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरे नाम, और जही विध राखे राम तही विध रहिए। बस यही बात सुदामा ने कहा।
सुशीला सुदामा में संवाद चला है। सुशीला बोले देखो स्वामी, आप द्वारकाधीश के पास मांगने मत जाओ, उनके दर्शन तो कर आओ। उत्तम श्लोक दर्शना, दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लो। कब से नहीं मिले हो, मिल के तो आ जाओ। सुदामा को सुशीला की बात अच्छी लगी। सुदामा जी बोले देखो हम जाएंगे तो, लेकिन मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो ले जाना चाहिए। गांव में से 4 मुट्ठी चावल ले आई सुशीला ढूंढ के, सुदामा को दिए। बोले ले जाओ। पोटली बना करके बांधी। ऐसे जेठ को महीना, तो जेठ को महीना दुबले पतले, सिर पे कछु बांधे पटका भी नहीं, तन पे कोई वस्त्र नहीं है, हाँ, और पैरों में चप्पल जूता भी नहीं, और भरी दोपहरी में लाठी के सहारे हाँफते हाँफते सुदामा अपने पोरबंदर से, सुदामा नगरी से द्वारकापुरी को चल दिए। कैसा लग रहा हो हमारे ऊपर, अगर यहाँ बैठे अभी यही जेठ का महीना होगा और अभी हम धूप में 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, हमारे आ जाएंगे। छत्ता लगाने पड़े, पेड़ के नीचे बैठे तो टेंट के नीचे बैठे, वहां सुदामा का हाल क्या। सुदामा की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, धूल कंकड़ जम गई पैरों में, और पोटली बगल में दबाए हुए चले जा रहे हैं। आज हमारे ठाकुर जी को बहुत दया आई सुदामा पर। भगवान रोने लगे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? तब भगवान कहते हैं हमारे कारण ही हमारा मित्र की ये दशा है, जो आज इस दीनहीन हालत में जो है हमसे मिलने के लिए आ रहा है। लक्ष्मी सुदामा जो है ना, बहुत जो है बड़ा भक्त है हमारा, कभी भी आज तक हमारे नाम पर किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आज उसकी पत्नी ने बोला है तो उसके मन में कोई भी ये लालच नहीं कि भगवान हमें देंगे कुछ, बस मिलने के लिए आ रहा है। सुदामा चलते चलते उनको चक्कर आ गया, गिर पड़े, चक्कर आकर गिर पड़ते हैं। वो सुदामा जी रोने लगते हैं, बोले बताओ बीच में आ गया, मझधार में नैया फंस गई। सुदामा कहते हैं कृपा की जो होती ला आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान अगर आपकी कृपा की आदत नहीं होती तो आपकी अदालत सुनी हो जाती। हे प्रभु हम जा रहे हैं आपसे मिलने, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जहां ले चलोगे हम वहीं चलेंगे। हो जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। दया कर दया निधि, ओ दया कर दयनीय मेरी अवस्था। अब तो भगवान आपको दया करनी पड़ेगी, इतनी दयनीय अवस्था है कि चलते नहीं बन रहा है। ऊपर से सूर्य तपा रहे हैं, नीचे से पृथ्वी तपा रही है। हम जाना चाहते हैं आपके महलों में, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो रोने लगते हैं। दया कर है दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में
सारी व्यवस्था दया तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। जहानात रख दोगे, जहानात रख दोगे, वहीं में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। ओ जहानात रख दोगे, जहानात रख दोगे, वहीं में रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। सुदामा रो पड़े। भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा को द्वारकापुरी में प्रवेश करा दिया। सुदामा सोए थे पेड़ के नीचे। वहां देखा तो महल दिखाई दे रहे हैं, अटारियां दिखाई दे रही हैं और संसार भर के ऐश्वर्य दिखाई दे रहे हैं। किसी से पूछा ये किसकी नगरी है, तो बताया ये द्वारिकापुरी है, मेरे ठाकुर जी की नगरी, मेरे कन्हैया की, मेरे मित्र की नगरी। बोले हाँ ये ठाकुर जी की नगरी है, लेकिन कन्हैया किसका नाम है? बोले हमारा मित्र है सुदामा, हम उसके घर का पता बताओ। एक द्वारपाल बोला ब्राह्मण देवता अभी अभी ठाकुर जी अपने महल में गए हैं, हम आपका संदेशा देकर लेकर जा रहे हैं, आप रुकिएगा। द्वारपाल जो है गया, सुदामा को द्वार पर खड़ा करके, और जहां पर भगवान भोजन के लिए बैठने वाले थे, वे भोजन के लिए बैठने वाले थे और मैया रुक्मणी थाल परोसने वाली थी। द्वारपाल पहुंचा, बोले स्वामी भगवान एक ऐसा ब्राह्मण आया है दीनहीन, जिसको देख करके बहुत दुख हो रहा है। भगवान बोले कौन है? कहा किसी से पगाना झगातन पे, प्रभु जाने को आए बसे ही गाना। धोती पटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाय नहीं के नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुधा। प्रभु सुदामा नाम बता रहा है अपना, और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना, भोजन की थाली छोड़ी और भागे ठाकुर जी सुदामा को देखने के लिए। सुदामा महलों के दरवाजे पर अकेले टकटकी लगाए खड़े हुए हैं और अपने मित्र को देखने के लिए भगवान भागे। कहीं पर उनका दुपट्टा गिरता है, कहीं पर मोतियों की माला गिरती है, कहीं पर बाजूबंद गिरता है, कहीं पर कानों के कुंडल गिरते हैं, कहीं पर उनकी पनैया गिरती हैं, और भगवान हड़बड़ाते हुए गिरते हुए उठते हुए अपने मित्र से मिलने के लिए गए। धन्य हो ठाकुर जी, अपने मित्र से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर सुदामा खड़े हुए हैं, इंतजार, देर हो गई, लगता है हमारा कन्हैया व्यस्त है, क्या करे। तो जो है लौटने लगे। इतने में क्या होता है, भगवान ने आकर के आवाज लगाई, अरे सुदामा, अरे लाला तू कहाँ जा रहे हैं, इतने दूर से मिल भी लाने आओ, लौटने लगा है। सुदामा ने ठाकुर जी को देखा, मुड़ करके वही सावली सूरत जैसा देखा था बचपन में, बिल्कुल वैसे ही हैं, बदले नहीं है।
वही हाव भाव, वही चाल, वही रंग, वही रूप, और देख करके सुदामा गदगद हो गए और आंखों से गंगा यमुना की धार बहने लगी, रोने लगते हैं। बोले कितने दिनों बाद आज हमारे मित्र हमें मिल रहे हैं। सुदामा को देखकर भगवान के नेत्रों से भी जल की धारा बहने लगी, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और दौड़ करके लिपट गए, अपने गले से लगा लिया और एक दूसरे को गले से लगाकर भगवान के साथ सुदामा भी अश्रु बहा रहे हैं, ठाकुर जी भी अश्रु बहा रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे मित्र, अरे सुदामा, तुमने आज हमारी खबर ली? सुदामा बोले, लाला, हमने तो आज खबर ले ही ली, हम तो तुम्हारे दर पे आ ही गए, तुमसे मिलने आ ही गए। अरे तुम तो इतने निष्ठुर निकले कि मैं कितनी मुसीबतें भोगता रहा, लेकिन एक बार तुमने हमारी खबर ली, एक बार तो ले लेते। भगवान बोले, मैं क्यों, मैं बहुत राजकाज में इतना व्यस्त हो गया था, इतना व्यस्त हो गया था, सच में सुदामा तुम्हारी खबर नहीं ले पाया, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन तुम एक बार तो बुलाकर देखते कि द्वारकाधीश आ जाओ, फिर देखते मैं क्यों नहीं आता। सुदामा कहते, जो है सो ठीक है, अब अपने अपने कर्मन की गति है, जिसको जितना भोगना सो भोगना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, आपसे मिलने के लिए आए थे और मिल लिया, अब जा रहे हैं। कन्हैया बोले, ऐसे जाओगे? बिना अंदर करे हमारे घर को पवित्र नहीं करोगे? हमारे घर को बिना पवित्र किए जाओगे? सबसे कहा, देखो ये बहुत विद्वान, बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण देवता हैं, ये हमारे घर को पवित्र करने के लिए आए हैं। और भगवान जबरदस्ती पकड़ करके सुदामा को अपने महल में ले जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाला, अपने सिंहासन पर बिठाल करके ठाकुर जी ने सुदामा जी का स्वागत किया और रुक्मणी से कहा, साहब जामवती से कहा, सत्यभामा से कहा, जाओ सोने का पात्र लाओ और थाली लाओ, जल, गंगा जल लाओ, आज हम अपने मित्र सुदामा इस ब्राह्मण देवता के चरणों को धोएंगे। अपने सिंहासन पर बिठाल करके ठाकुर जी नीचे बैठ जाते हैं, उस सुदामा को सिंहासन बिठा ले हैं, उस सुदामा के चरणों को भगवान ने अपनी गोदी में रख लिया। जब तक उनकी रानियां वर पात्र लेने जाती, जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा के चरणों को देखा तो जल के आंसुओं के पनारे बहने लगे, रोने लगे, भगवान करुणा दिखाने लगे। कहते हैं, कैसे बेहाल दिवाइन सो, पग कंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम्हें आए तेना किते दिन खो। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा, फटी हुई बीमारियां हैं, कांटे लगे हुए हैं, कंकड़ लगे हुए हैं और पैरों से रक्त बह रहा है। भगवान ने देखते ही उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे और ऐसे अश्रु निकले, धार बह रही है गंगा यमुना की। भगवान इतने बिलख बिलख कर रो रहे हैं। कहते हैं, हाय महादुख पाए सका, तुम्हें आए दिन खोए, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने ब्राह्मण की जो सेवा की है, अपने नेत्र धाराओं से उनके चरणों को धुआ है। यहाँ पर सुदामा भी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया अगर तू अब रोएगा ना तो मैं अब भी भाग जाऊंगा, तुझे मेरी सौगंध है, अब मत रोना। अपने मित्र को समझाया और समझा करके जो है भगवान ने कहा, ठीक है नहीं रोता हूँ।
बढ़िया सुदामा को स्नान कराया, नए वस्त्राभूषण पहनाए, भोजन पवाया। अब सुदामा जी ने सोचा कि सुशीला जी ने हमें भेंट देने को दी थी, किनको भेंट देना, चावल की भेंट कैसे दूं? ये तो इतने बड़े राजा हैं और हम गरीब ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ ये टूटे हुए चावल 4 घर के पता नहीं कैसे होंगे, सड़े हुए से, ये देने में उन्हें लज्जा आने लगी। भगवान समझ गए कि सुदामा कुछ छिपा रहे हैं और भगवान ने झट से सुदामा की कांख से जो है चपाए हुए थे पोटली छीन ली। बोले बताओ, बचपन की याद अभी भी है, भाभी जी ने हमें भेंट भेजी, तुम देना नहीं चाहते हो। मित्र सुदामा बोले भाभी जी ने ये भेंट नहीं भेजी है, बोले ये गरीबी की सौगात है। भगवान ने सुदामा की चावल की पोटली खोली और चावल की पोटली खोलते ही चावल नीचे गिर जाते हैं, क्विंटलों चावल के ढेर लग जाते हैं। सब लोग कहते हैं धन्य हो प्रभु आपकी। मतलब अपने मित्र को हल्का नहीं बता रहे हो, बहुत बड़ा है हमारा मित्र। उन चावल में से 2 मुट्ठी चावल भगवान ने पाए और चावल पाकर भगवान ने क्या किया है, सुदामा को 2 लोगों का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले तीसरी मुट्ठी आप खाओगे क्या फिर आप सुदामा के समान बन जाओगे, उस सुदामा को द्वारकाधीश बना दोगे? अब क्या फिर से बलि के घर मांगने जाना पड़ेगा क्या? महाराज क्षमा करें। रुक्मणी जी को खूब डांटा भगवान ने, बोले पता है इसका ऋण चुकाने वाला था, तुमने नहीं चुकाने दिया। इसने पूरे श्रापित चने खुद पा लिए। बोले हम चाहे गरीब रहे, निर्धन रहे, दरिद्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने ठाकुर जी को परेशान नहीं होने देंगे। और बताओ तुम इतनी स्वार्थी निकली। अरे इसको संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल हमारे भजन को ही करता है। यहाँ पर लीला भगवान ने दिखाई अपनी, और इसके बाद कथा आती है कि सुदामा को भगवान ने विदा किया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही गए। सुदामा मन में विचार कर कि सुशीला ने पहुंचाया था, धन देंगे, दौलत देंगे, माल देंगे, खजाना देंगे, कुछ तो दिया नहीं है, ऐसे ही वापस भेज दिया है। यहाँ तो भगवान ने पहले से सुदामा के घर को महल बना दिया। जब सुदामा जी अपने घर पहुंचे अपने, तो वहां तो ना तो टूटी टपरिया दिखबे, ना वो तुलसी को वृक्ष दिखबे, ना वहां पर जो है चौथ जो फटी टूटी हुई खाद दिखबे। कैसे दिखबे? सुंदर महल दिखे। मंदिर देख डरे हो सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ यहाँ टूटी टपरिया, श्रृंगार करके आई हैं। सुदामा जी समझ गए
तो भगवान के इस करुणामयी कृपा को देख करके सुदामा बड़े गदगद हो गए। बोले प्रभु आप अपनी बड़ाई स्वयं नहीं कर सकते हो, आपने करके दिखा दिया। और सुदामा चरित्र की कथा के बाद भागवत की कथा को विराम दिया जाता है ना, लास्ट कथा होती है ना सुदामा चरित्र की। तो इस प्रकार हम आपसे भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे आपने सुदामा के ऊपर कृपा की है कि सुदामा को सुदामा नगरी प्रदान की है, ऐसे ही हमारे जितने भी यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए श्रोता आए हैं, इन सब के ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सुदामा के जैसी कृपा बनाए रखना। देखो दाईजू 7 दिन कथा सुनी हमने, 7 दिन बढ़िया आनंद लो। जा बता दो ईमानदारी से आप विश्वास कर रहे कि आज 7 दिन हो गए लग रहा हैं? हमें तो ये सो लग रहा कल ही आए थे वो आज जो है 7। अरे आपकी बात तो ठीक है, हमारे भैया लोग भी बोल रहे थे कि बताओ आज 7 दिन हो गए। हमारी भांजेश्वरी है ना, ये बोले मामा जी 7 दिन हो गए थे। हमने की और का बोले लग ही नहीं तो 7 दिन हो गए। बढ़िया हंसी खुशी प्रेम से बीत गए 7 दिन। देखो अबार माता की शरण में हैं जो है साज बाबा की शरण में बैठ करके आनंद हो गया, बड़ी आनंदमयी कथा सुन ली हमने, खूब मनोरंजन कर लिया। देखो भाई क्षमा करियो आप, मतलब आपके बच्चे जैसे हैं,